नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार पूनिया। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया। क्या है वो ऐतिहासिक फैसला? इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो आज हमारी चर्चा इसी पर रहेगी। क्या है ये इलेक्टोरल बॉन्ड? देखो, हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का जनक कह सकते हैं हम हमारे देश को। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। बिहार के लिच्छवी गणराज्य से सबसे पहले लोकतंत्र की शुरुआत होती है। तो इतना बड़ा लोकतंत्र, तो इसके अंदर समय समय पर चुनाव होते रहते हैं। सत्ता को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल समय समय पर जो चुनाव होते हैं उनमें काफ़ी पैसा खर्च होता है। तरह तरह से पैसा खर्च किया जाता है, जैसे टेंट वगैरह का खर्चा है, माइक वगैरह, जहाँ पर रैलियाँ होती हैं रैलियों का खर्चा, या इसके अलावा जो भी राजनेता हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो चार्टर्ड प्लेन वगैरह उनका खर्चा है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो ऐड वगैरह दी जाती हैं उनका खर्चा है। इसके अलावा जो इलीगल जो खर्चा है वो भी हैं, जैसे लोग जो पैसा दे करके आजकल वोट वगैरह खरीद लेते हैं। किसी भी तरह से सत्ता पाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं राजनीतिक दलों के द्वारा। तो राजनीतिक दलों के पास में ये पैसा कहाँ से आता है? तो ये पैसा जो है, जिन लोगों के जो अपनी विचारधारा को एक मानते हैं कि ये जो राजनीतिक दल है इससे हमारी विचारधारा है जो मिलती है, इससे हमारी विचारधारा जो मिलती है, तो उसको जो लोग हैं वो काफ़ी चंदा देते हैं। तो 2017 में वित्त विधेयक के माध्यम से सरकार के द्वारा जो इलेक्टोरल जो बॉन्ड है वो लाया गया था और 2018 में इसको लागू किया गया था। देखो क्या है ये, इसके माध्यम से एसबीआई एक अधिकृत संस्था है, इसके लिए एसबीआई को इसके लिए अधिकृत किया गया। इसके माध्यम से जो व्यक्ति ये बॉन्ड खरीदता है उसकी जो जानकारी है वो गोपनीय रखी जाती है। इसकी सिर्फ जो जानकारी है वो सिर्फ एसबीआई बैंक के पास ही होती है। उसमें केवाईसी कराई जाती है और उसी के पास उसकी जानकारी होती है। कोई व्यक्ति जो बॉन्ड खरीदता है, चुनावी जो बॉन्ड खरीदता है, उसकी जानकारी केवल एसबीआई बैंक के पास में होती है। एसबीआई बैंक 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ तक के बॉन्ड जारी करता है। मान लो किसी व्यक्ति को 1 करोड़ या 5 करोड़ का जो दान है या सहायता है, एक तरीके से कह सकते हैं, वो किसी पार्टी को देनी है, तो वो 5 बॉन्ड खरीद लेगा, 5 अपने बॉन्ड खरीद लेगा। तो इस तरह से, और जो ये बॉन्ड जारी किए जाते हैं वो 15 दिन तक वैध होते हैं। बॉन्ड लेने के बाद में, खरीदने के बाद में 15 दिन के अंदर अंदर उस राजनीतिक दल को ये दिए जाते हैं। उसके बाद में अगर कोई 15 दिन में उनको काम में नहीं ले जाता था, जिस राजनीतिक दल को दिए जाते हैं वो बैंक के माध्यम से इसको पैसे में कन्वर्ट कर लेता है। ये आपके सामने जो स्क्रीन पर है ये एक तरीके से ये बॉन्ड है एसबीआई का। इसके अंदर खरीदने वाले का या अन्य का किसी का कोई भी नाम वगैरह नहीं होता है। एसबीआई को पैसे दिए और उसके माध्यम से इसको खरीदा जाता है। इसमें जो अगले की जो जानकारी है वो बिल्कुल गोपनीय रहती है। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित क्यों किया? तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को कहा गया है असंवैधानिक। 5 जजों की एक खंडपीठ के द्वारा यह ऐतिहासिक फैसला दिया गया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की एक संवैधानिक पीठ बिठाई गई। उसमें 5-0 से, यानी 5 जो जज थे वो इस बात को लेकर के बिल्कुल सहमत थे। तो उन्होंने 5-0 से एक तरीके से ये फैसला दिया कि जो इलेक्टोरल बोर्ड है वो बिल्कुल असंवैधानिक है। एक NGO के द्वारा इस चीज़ को, एक ADR नाम से एक NGO है, उसके द्वारा इसके लिए न्यायालय में एक रिट दायर की गई थी। इसके लिए एक रिट दायर की गई थी और फिर न्यायालय ने इस पर ऐतिहासिक फैसला देते हुए इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। देखो, असंवैधानिक क्यों घोषित किया गया? तो सुप्रीम कोर्ट ने दलील क्या दी इसके अंदर? सुप्रीम कोर्ट ने ये दलील दी कि जो गोपनीय जो चुनावी चंदे हैं वो संविधान के आर्टिकल 19A के तहत क्या है, प्रदत्त जो सूचना का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, सूचना का अधिकार है, उसका उल्लंघन है। कि कोई व्यक्ति इसके लिए जो सूचना मांगता है 19(a) के तहत, तो सूचना का अधिकार का ये क्या है, उल्लंघन है। तो सूचना का अधिकार मत देने की स्वतंत्रता के लिए क्या है, आवश्यक होता है। कोई व्यक्ति है, किसी चीज़ की हम सूचना मांग सकते हैं, तो इसके लिए सूचना का अधिकार का क्या है, ये उल्लंघन है।
तो जिनसे ऐसे उपाय अपनाएं जिसमें नहीं हो मतदाताओं के अधिकारों का उल्लंघन, है मतदाता का सूचना का अधिकार उसका उल्लंघन नहीं हो, तो इस तरह के आप जो है नियम कानून बनाइए। तो इसलिए इसको असंवैधानिक घोषित किया गया, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो 15 दिन तक ये वैध रहता है और ये खरीद 2 तरीके से खरीदा जा सकता है, या तो डिजिटल या चेक के माध्यम से। 2017 के अंदर ये लाया गया वित्त विधेयक के माध्यम से और 2018 के अंदर इसको लागू किया गया। जो पंजीकृत जो राजनीतिक दलों को या व्यक्तिगत संस्था को जो दान दिया जाता है उसके देनदारी का जो जानकारी है वो बिल्कुल गोपनीय रखी जाती है। और SBI की कुछ अधिकृत शाखाएं ही इसके लिए मान्य हैं, वहीं से खरीदे जा सकते हैं। तो ये था इलेक्टोरल बोर्ड, जिसको संविधान की पीठ के द्वारा संवैधानिक पीठ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जजों की पीठ थी उसके द्वारा इसको असंवैधानिक घोषित किया गया। ये कहा गया कि सूचना का अधिकार है उसका ये उल्लंघन है एक तरीके से। और साथ में ये भी कहा गया है SBI जो है वो चुनाव आयोग की इसकी रिपोर्ट देगी कि पिछले समय के अंदर 2017-18 से लागू किया गया था, उससे लेकर के 21-22 तक जो लोगों ने जो चंदा दिया है जिस राजनीतिक दल को, उसमें कितना पैसा, लगभग 2017-18 से लेकर के 2021-22 तक 9,000 करोड़ का चंदा है लोगों के द्वारा दिया गया है। तो किस संस्था ने या किस व्यक्ति ने कितना चंदा इनको कौन से राजनीतिक दल को दिया है उसकी जानकारी चुनाव आयोग को साझा करें। और चुनाव आयोग है वो उसकी जो जानकारी है वो जल्द ही अपनी साइट के माध्यम से बताए कि कितना पैसा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। ये भी कहा गया है 13 मार्च तक इसकी जानकारी उपलब्ध कराए। तो SBI इसके लिए अधिकृत संस्था थी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SBI को ये कहा गया कि आप चुनाव आयोग को इसके लिए अपनी जो जानकारी है वो साझा करें। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया। तो ये था आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।